वक्फ बोर्ड छत्तीसगढ़ के अध्यक्ष श्री सलीम अशरफी जी से निवेदन है माननीय मुख्य अतिथि महोदय के स्वागत के लिए। ब्रेवरेज कॉरपोरेशन के अध्यक्ष माननीय श्री देवजी भाई पटेल से निवेदन है माननीय मुख्य अतिथि महोदय के स्वागत के लिए। और अब अध्यक्षीय उद्बोधन के लिए हम आमंत्रित करने जा रहे हैं पूरे सम्मान के साथ और जोरदार तालियों की आवाज के साथ मुख्यमंत्री माननीय डॉक्टर रमन सिंह जी को। माननीय डॉक्टर रमन सिंह जी। इतनी बड़ी संख्या में यहाँ आज मौजूद छत्तीसगढ़ के कोने कोने से आए हुए सभी भाइयों बहनों और छत्तीसगढ़ के इस गौरव को देश और दुनिया तक पहुंचाने के लिए और आज हमारे बीच इस हिंदुस्तान में विकास की एक नई दिशा तय करने वाले, गुजरात को हिंदुस्तान और दुनिया में एक मॉडल की तरह प्रस्तुत करने वाले, जीडीपी की ग्रोथ और एग्रीकल्चर और दूसरे क्षेत्रों में एक ऐसी तेजी के साथ बढ़ता हुआ उस गुजरात, जिस गुजरात को उन्होंने एक अपने नेतृत्व में अपनी कुशल क्षमता की बदौलत हिंदुस्तान नहीं दुनिया में एक ऐसा राज्य के रूप में स्थापित किया है जिसका उदाहरण हम दे सकते हैं। ऐसे नरेंद्र भाई मोदी जी का मैं छत्तीसगढ़ की धरती पे राज्योत्सव पे स्वागत करता हूं। तालियां बजा के आप स्वागत करेंगे। मोदी जी मुख्यमंत्री के रूप में आ चुके हैं, मगर माननीय मोदी जी संगठन महामंत्री के रूप में जब संयुक्त मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ था तब वो संगठन के प्रभार में हम सबके साथ हम सबका मार्गदर्शन उस समय मिलता रहा। अलग अलग भूमिका में छत्तीसगढ़ की इस मिट्टी से सदा जुड़ने वाले नरेंद्र जी आज अपने इलेक्शन और व्यस्तता के बावजूद अपने पूरे कार्यक्रम को छोड़कर छत्तीसगढ़ के राज्योत्सव में हम सबको शुभकामना देने आए हैं। छत्तीसगढ़ वासियों की जो प्रेम है वो दिखाता है। एक बार हम छत्तीसगढ़ को गौरवान्वित करने वाले वो नारे जो पूरे रायपुर तक और छत्तीसगढ़ के कोने में गूंजे, जय छत्तीसगढ़ का नारा लगाएंगे ताकि पता चले कि लाखों की संख्या में लोग यहाँ बैठे। जय छत्तीसगढ़, सबले बढ़िया। अरे आवाज बिल्कुल, क्या बात है, पानी तो गिर नहीं रहा है। सबले बढ़िया। मैं आज इस राज्योत्सव के इस महाकुंभ में आप सबका स्वागत करता हूं। नरेंद्र भाई मोदी जी, हमारी संस्कृति एवं लोक निर्माण मंत्री बृजमोहन अग्रवाल जी, उद्योग मंत्री राजेश मूणत जी, वन मंत्री विक्रम उसेंडे जी, हमारे कृषि मंत्री चंद्रशेखर साहू जी, महामंत्री शिवरतन जी, लीलाराम भोजवानी जी, महामंत्री भूपेन्द्र सवन्नी जी, आरडीए के अध्यक्ष सुनील जी, हमारे अध्यक्ष ब्रेवरेज कॉरपोरेशन देवजी भाई पटेल, अशोक बजाज जी, अध्यक्ष भंडारगिरी निगम और आप सब इस छत्तीसगढ़ के इस विकास यात्रा के 2000 से 2012 की यात्रा और उसमें 9 साल का पड़ाव, 9 साल भारतीय जनता पार्टी की सरकार में इस छत्तीसगढ़ के विकास की उस ऊंची छलांग लगाने का काम, छत्तीसगढ़ का निर्माण और छत्तीसगढ़ के निर्माण के बाद जिस तेजी के साथ विकास को हमने आगे बढ़ाया है, जिस छत्तीसगढ़ को पलायन करने वाला छत्तीसगढ़ कहा जाता था, जिसे पिछड़ा छत्तीसगढ़ कहा जाता था, जिस छत्तीसगढ़ के बारे में कहता थे कि यहाँ पे विधायकों की खरोच फरोश होती है, उस छत्तीसगढ़ को स्वाभिमान के साथ, गौरव के साथ हिंदुस्तान के नक्शे में फास्टेस्ट ग्रोइंग स्टेट आज यदि छत्तीसगढ़ को कहा जाता है, आपकी मेहनत की बदौलत है। इस छत्तीसगढ़ के युवा, छत्तीसगढ़ के किसान, छत्तीसगढ़ के रहने वाले लोगों ने ये बताया है कि छत्तीसगढ़ में ताकत है और यदि आज ये छत्तीसगढ़ विकास कर रहा है, इसके लिए यदि हम एक व्यक्ति को बधाई और धन्यवाद देना चाहेंगे, उस व्यक्ति को हम राज्योत्सव के समय याद करते हैं और छत्तीसगढ़ सदियों तक याद करता रहेगा। छत्तीसगढ़ राज्य का निर्माणता इस देश के पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी की वजह से आज छत्तीसगढ़ एक नया इतिहास की है। मुझसे लोग पूछते हैं कि राज्य निर्माण और अटल जी ने छत्तीसगढ़ बनाया, कौन सा सपना? हमने कहा बड़ी बड़ी सपने, 2 करोड़ 50 लाख लोगों का सपना। राज्य के निर्माण के समय 16 जिले थे, 18 जिले और उसके बाद 27 जिलों का निर्माण। जीडीपी की ग्रोथ में डबल डिजिट ग्रोथ छत्तीसगढ़ करता है। कृषि क्षेत्र में 6.4% की ग्रोथ करता है। 50 से ज्यादा इंजीनियरिंग कॉलेज, 37 पॉलिटेक्निक कॉलेज। ये विकास की उस क्रम को बताना चाहते हैं कि जिस छत्तीसगढ़ में निर्माण में किसानों के लिए जो भागीदारी हुई, आज कृषि मंत्री जी ने
छत्तीसगढ़ के किसानों को पूरे जिले और पूरे प्रदेश के बुलाया और आज राज्योत्सव का ये दिन गौरवान्वित किया। कृषि दिवस के रूप में दिन भर 4 अलग अलग सत्रों में सेमिनार हुआ। उन किसानों की तरक्की से ही छत्तीसगढ़ की तरक्की है। किसानों की खुशहाली से देश की तरक्की है। वो मेहनत करते हैं, परिश्रम करते हैं, धूप में, गर्मी में, बरसात में। उन किसानों की पहली प्राथमिकता हमने तय की। जिस दिन सरकार में हम बैठे उस दिन तय किया कि लागत मूल्य कैसे कम हो सकता है, इनपुट कॉस्ट कैसे कम हो सकता है। 16% ब्याज दर को घटा के 9% से घटा के 6% और अब किसानों को 1% ब्याज दर में कृषि ऋण दिया जा रहा है। ये छत्तीसगढ़ में होता है। किसानों के एक एक दाना धान 59 लाख मीट्रिक टन। क्या फर्क पड़ा छत्तीसगढ़ के निर्माण से? जिस छत्तीसगढ़ में 8 लाख 10 लाख मीट्रिक टन धान खरीदी होती थी, वो 8 लाख 10 लाख से बढ़ के आज 59 लाख मीट्रिक टन धान, 6,500 करोड़ की धान हम खरीदी। एक एक दाना किसानों का धान खरीदते हैं। हिंदुस्तान में अकेला राज्य है छत्तीसगढ़ जो पूरी धान की खरीदी और पूरा पेमेंट चेक से करते। गरीबों के लिए योजना की कोई भूखा ना सोए छत्तीसगढ़ में। गरीबी की पीड़ा और गरीबी की तकलीफ, उस पलायन की पीड़ा को हमेशा से समाप्त कर देने के लिए यदि छत्तीसगढ़ में लोगों को 1 रुपया और 2 रुपये किलो चावल 34 लाख परिवार को दिया जा रहा है, तो हिंदुस्तान में इस मॉडल को अपनाते हुए खाद्यान्न सुरक्षा यदि दिल्ली में ला रहे हैं तो छत्तीसगढ़ के मॉडल को उनको देखना पड़ेगा कि छत्तीसगढ़ ने क्या किया। यह आपका गौरव बढ़ता है। छत्तीसगढ़ का सम्मान और छत्तीसगढ़ की गौरव बढ़ाने के लिए छत्तीसगढ़ को विकास के उस क्रम में अभी ग्लोबल इन्वेस्टर मीट में हिंदुस्तान और दुनिया के लोग आए। 16-17 राज्यों के राजदूत आए, वहां के लोग आए, हिंदुस्तान के सारे उद्योगपति आए। हमने कह दिया कि हमें स्टील, सीमेंट और पावर में बहुत ज्यादा जरूरत नहीं है। नॉन कोर सेक्टर में ज्यादा से ज्यादा नवयुवकों को रोजगार मिले, रोजगार के अवसर छत्तीसगढ़ में हो। छत्तीसगढ़ का स्टील, छत्तीसगढ़ का सीमेंट, छत्तीसगढ़ का एल्युमिनियम, छत्तीसगढ़ के नवयुवकों को उसका वैल्यू एडिशन हो। एल्युमिनियम पार्क बने, फूड पार्क बने, IT पार्क बने। इसके लिए हमने MOU किया है और 1,20,000 करोड़ से ज्यादा के, जिसमें 6 लाख रोजगार अवसर प्रदान होंगे। ऐसा MOU इस दिन में हुआ है। ये युवकों के लिए एक बड़ा काम, आने वाली पीढ़ी के लिए हम काम कर रहे हैं। नया रायपुर आपने देखा, नया रायपुर 8,000 हेक्टेयर में जो अधोसंरचना सेक्रेटरीट डायरेक्टेड, जो 250 एकड़ में जंगल सफारी और बॉटनिकल गार्डन आ रहा है, दुनिया की वो सारी सुविधा के साथ इस नए रायपुर के निर्माण को हमने 6 साल में इस छत्तीसगढ़ के 2.5 करोड़ लोगों का सपना को पूरा करने का प्रयास किया है और नया रायपुर बन के तैयार है। देश की ऐसा राजधानी जो 21वीं सेंचुरी 21वीं सदी की पहली राजधानी दुनिया के सामने हम बताने का प्रयास कर रहे हैं। ये छत्तीसगढ़ है। जिनको इन्वेस्ट करना है छत्तीसगढ़ आए, वरना अवसर चूक जाएंगे तो पछताते रह जाएंगे। इस छत्तीसगढ़ के पास लोहा है, इस छत्तीसगढ़ के पास एल्युमिनियम है, इस छत्तीसगढ़ के पास सरप्लस पावर है। हिंदुस्तान में हम ये दावा करते हैं कि आने वाले 25 साल का भी बिजली की कटौती नहीं होगी। 3 शिफ्ट में यहाँ लोग काम कर सकते हैं। किसानों के पंप के लिए बेहतर सुविधा, 60,000 पंप से बढ़ा के 2,70,000 किसानों के पंप। ये सारे विकास की उस दिशा में आगे बढ़ाने का काम है जिसमें गरीब व्यक्ति और वनवासी क्षेत्र में रहने वाले वनवासी भाइयों के लिए, तेंदुपत्ता तोड़ने वालों के लिए बोनस की व्यवस्था। वन मंत्री बैठे हैं, 180 करोड़ की बोनस की व्यवस्था, उनके लिए चरण पादुका और 13 लाख बहनों के लिए साड़ी देने की व्यवस्था। यदि कोई सरकार उन वन क्षेत्र में रहने वालों के पांव की चिंता और उनके स्वाभिमान की चिंता कोई करता है तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने उन काम को आगे बढ़ाया है। हमने जिले के निर्माण किया। हम और आगे बढ़ते हुए एक घोषणा हमने 1 तारीख को किया था, उसको मैं दोहराना चाहता हूं। आने वाले समय में विकास खंडों को पुनर्गठन के लिए विकास खंडों को नए सिरे से जिले बन गए 27, तो एक आयोग का हमने गठन किया है जिसमें विकास खंडों को युक्त किया जाएगा और छत्तीसगढ़ के विकास की भागीदारी होगी। हमने वन क्षेत्र में रहने वालों के लिए हम धान की खरीदी करते हैं, लघु वनोपज की खरीदी करते हैं, तेंदुपत्ता की भांति इमली, महुआ बीज और कोसा के इंतजाम भी सरकार अपने हिसाब से करेगा। इसके साथ ही साथ हमने जिन महत्वपूर्ण योजनाओं को इन दिनों पे लागू किया, छत्तीसगढ़ के युवा और छत्तीसगढ़ की तरुणाई के लिए, छत्तीसगढ़ के युवा की प्रतिभा जो देश के अंदर जिनका नाम और बेहतर तरीके से शिक्षित हो सके, हमने अब छत्तीसगढ़ को बेहतर तरीके से आगे बढ़ाने का काम किया और छत्तीसगढ़ की युवा पीढ़ी और छत्तीसगढ़
तकनीकी दृष्टि से देश के सामने गर्व के साथ अपना काम कर सकता है, हिंदुस्तान और हिंदुस्तान के बाहर जाके भी काम कर सकता है। और उन्हें अपग्रेड करने के लिए हमने एक घोषणा की है कि बीए, बीकॉम, बीएससी, एमए, एमएससी, स्नातक और स्नातकोत्तर कक्षा के छात्रों को टैबलेट दिया जाएगा। ये अपने आप में छत्तीसगढ़ के युवा पीढ़ी को बेहतर तरीके से आगे बढ़ाने का काम है। मेडिकल और इंजीनियरिंग कॉलेज के छात्रों को लैपटॉप की सुविधा दी जाएगी। ये काम छत्तीसगढ़ के लाखों युवकों को उस तकनीक से जोड़कर बेहतर तरीके से शिक्षा के विस्तार को आगे बढ़ाने का काम हमने किया है। मैं आज इस राज्योत्सव के अवसर पे स्वागत करने आया हूं माननीय नरेंद्र मोदी जी का, जिन्होंने विकास को एक दिशा दी और हिंदुस्तान ही नहीं दुनिया में ब्रिटिश और ब्रिटेन जैसे दूसरे राज्यों में जब इस बात की सहमति बनी कि गुजरात के साथ संबंध बनाए बिना उनको काम नहीं चल सकता, तो उन्होंने कहा कि नहीं, गुजरात का हम स्वागत करते हैं। इन्होंने अंग्रेजों को भी ये दिखा दिया कि हिंदुस्तान की माटी के पुत्र में कितनी ताकत होती है। उन्होंने सारे दरवाजे खोल दिए हैं विकास। ये एक इतिहास लिखा जा रहा है। जिनकी क्षमता है, जिनके पास हिम्मत है, हौसला है, और देश की राजनीति में जिस प्रकार से इस गुजरात को एक मॉडल बना के दिया है, मैं आज छत्तीसगढ़ के 2,50,00,000 जनता की ओर से नरेंद्र भाई मोदी का इस राज्योत्सव के अवसर पे आप सब की ओर से छत्तीसगढ़ वासियों की